माल को बेच दे। हाँ बेच दे। एक काम कर, तू सड़क पे दरी लगा और माल बेचना शुरू कर दे। बोल ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो। पब्लिक आएगी क्या? क्या शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान भी अपने बेटे की तरह ड्रग्स लेती हैं? क्यों फिल्मी सितारों से लेकर भारती सिंह जैसी कॉमेडियन तक को ड्रग्स के चक्कर में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़े थे? क्या है फिल्मी सितारों और नशीली दवाइयों का रिश्ता, और क्यों ये फिल्मी सितारे खुद को ड्रग्स लेने से रोक नहीं पाते? आज की इस वीडियो में हर एक बात की जांच करी जाएगी, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपके पसंदीदा फिल्मी सितारे नशे की चपेट में आ चुके हैं। गौरी खान। सबसे पहले बात करते हैं किंग खान की धर्मपत्नी गौरी खान के बारे में। हर कोई इनकी शख्सियत से वाकिफ है, जो न केवल शाहरुख खान की पत्नी है बल्कि भारत की सबसे सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर्स में से भी एक है। लेकिन इतनी कामयाबी हासिल करने के बावजूद ये कहा जाता है कि गौरी खान ड्रग्स का सेवन करती हैं। जहां ये बात कही जा रही थी कि इनके पास से मैरिजुआना पाया गया, जिस वजह से इन्हें बर्लिन एयरपोर्ट पर अकेला रखा गया। फिर कुछ वक्त बाद छोड़ दिया गया, क्योंकि इनके पास नशीली दवा मौजूद जरूर थी, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में थी, जिसका यह खुद इस्तेमाल करती। हालांकि शाहरुख खान की पहुंच की वजह से इनका नाम कभी सामने नहीं आया, बल्कि सिर्फ ये खबर ही लोगों तक पहुंच गई कि एक बॉलीवुड एक्टर की पत्नी ड्रग्स के मामले में बर्लिन के एयरपोर्ट पर रोकी गई थी। संजय दत्त। मशहूर एक्टर सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त को 1982 में ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी वजह से इन्हें 5 महीने जेल में बिताने पड़े थे। इतना ही नहीं, संजय दत्त का नाम कई सारे हाई प्रोफाइल मामलों में भी शामिल था, जिसमें मुंबई में 1993 का सीरियल बम ब्लास्ट भी शामिल है। इंडिया टुडे के साथ दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने अपने परेशानियों के बारे में विस्तार से बात करी, जहां उन्होंने अपने ड्रग्स लेने वाले समय को अपनी जिंदगी का खराब समय बताया, और ड्रग की प्रॉब्लम से ही खुद को बचाने के लिए संजय दत्त अमेरिका के एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर्ती थे। संजय दत्त का कहना है कि कोकेन से लेकर हेरोइन तक ऐसा कोई भी ड्रग्स नहीं है जो मैंने इस्तेमाल न किया हो। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत ड्रग्स ही थी। जब रणबीर कपूर ने इनकी बायोपिक में संजय दत्त की भूमिका निभाई, तब उन्होंने एक बार फिर इस बात का भी खुलासा किया था कि कैसे हेरोइन के नशे में वो सीधे 2 दिन तक सोते रहे, और जब 2 दिन के बाद उठे तो उन्हें पता चला कि वो मौत के मुंह से वापस आए हैं। यही इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। कंगना रनौत। दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं जिसमें कंगना का नाम ना जुड़ा हो। कंगना रनौत ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि बॉलीवुड का 90% हिस्सा ड्रग एडिक्ट है। हालांकि उनके ऊपर भी ड्रग इस्तेमाल करने के आरोप लग चुके हैं, और फिर उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार कर उन्होंने कहा कि अपनी जिंदगी के दौरान उन्हें भी ड्रग्स की लत लग चुकी थी। उनके एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने भी कंगना के ऊपर ड्रग्स इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ऐसे में दुनिया को सीधा बनने का ज्ञान देने वाली कंगना खुद भी बॉलीवुड की चकाचौंध के हर उस कांड को कर चुकी हैं, जिसे लेकर आज वो दूसरों की टांग कसती हैं। रणबीर कपूर। अभी कुछ ही समय पहले पिता बनने वाले कपूर खानदान के चिराग रणबीर कपूर के कारनामे भी कुछ कम हैरान करने वाले नहीं हैं। पहले तो अलग अलग तरह की लड़कियों के साथ इनका नाम जुड़ना और फिर उन्हें धोखा देने जैसी बातें सामने आई, लेकिन वहीं कुछ समय पहले रणबीर कपूर का नाम सब्सटेंस इस्तेमाल करने की वजह से भी सुर्खियां बटोरने लगा था। जहां एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर ने खुद बताया कि वो अपने कॉलेज के टाइम पर ड्रग्स लेते थे। उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में था तब मैंने पहली बार ड्रग ट्राई किया था, और फिर उसके बाद मेरी संगति खराब हो गई और मैं लगातार ड्रग्स लेने लगा। लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मैं इस तरह लगातार ड्रग्स लेता रहूंगा तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। जब मैं ड्रग्स छोड़ने के बारे में सोचा तो इसके बारे में काफी रिसर्च करी, और सही मेडिकेशन के बाद वो ड्रग्स छोड़ने में कामयाब हो सके। लेकिन वो अभी भी निकोटीन का सेवन करते हैं, जो कि ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक है। रणवीर ने संजय दत्त की बायोग्राफी संजू में संजय दत्त की भूमिका निभाई थी, जिसमें ड्रग्स इस्तेमाल को ग्लोरीफाई करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। इतना ही नहीं, इनकी फिल्म रॉकस्टार में इन्होंने एक सिंगर की भूमिका निभाई जो कि लगातार ड्रग्स लेता रहता था। प्रतीक बब्बर। दोस्तों, स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर अभी भले ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम कर रहे हो, लेकिन एक वक्त था जब उनका करियर डूबता जा रहा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स है। इस बारे में खुद प्रतीक ने स्वीकार किया, जहां ये पूरे 5 सालों तक ड्रग्स का सेवन करते रहे। इंटरव्यू के दौरान प्रतीक कहते हैं कि लगातार फिल्मों का फ्लॉप होना और रिलेशनशिप का असफल होना उनके दिमाग पर इतनी बुरी तरीके से असर कर रहा था कि उससे निकलने के लिए उन्होंने ड्रग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब एक बार ये ड्रग के दलदल में घुसे तो फिर उसमें घुसते ही चले गए, जिससे निकलने में उन्हें काफी वक्त लगा। ये उनकी जिंदगी का सबसे खराब वक्त था, जिसे भूलकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए वो कई सारी वेब सीरीज वगैरह में भी काफी अच्छे परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। फरदीन खान। दोस्तों, मशहूर बॉलीवुड अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान का फिल्मी करियर भले ही बहुत छोटा था, लेकिन अपने छोटे से करियर में इन्होंने लोगों के ऊपर अपनी अच्छी खासी छाप छोड़ रखी है।
जहां लोग इन्हें चॉकलेट बॉय के तौर पर देखते थे। लेकिन जब फरदीन खान को मुंबई पुलिस ने 5 मई 2001 को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया तो हर कोई हैरत में पड़ गया। इन्हें ड्रग्स की इतनी ज्यादा लत लग गई थी कि ये दिन रात सिर्फ और सिर्फ नशे में डूबे रहते थे, जिसके कारण इनके सामने करो या मरो वाली परिस्थिति आ गई थी। तब जाकर इन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन किया और अपनी इस आदत से छुटकारा पाने के लिए अस्पताल में भी भर्ती हुए। फरदीन खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि कोई भी नशीली चीज जो हमारे दिमाग को अपने कब्जे में करती है वो अपना गुलाम बना देती है और फिर आप वही करते हैं जो नशीली चीज आपसे करवाना चाहती है। हनी सिंह। दोस्तों, यो हनी सिंह का हाल तो आप जानते ही हैं कि कैसे एक वक्त पहले अपने रैप सॉन्ग से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले ये भाई साहब गुमनामी के अंधेरे में खो गए थे। हालांकि अब ये वापस से चकाचौंध की दुनिया में आ चुके हैं। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं कि हनी सिंह और उनकी शराब का एक अनोखा रिश्ता रहा है। साल 2016 में एक इंटरव्यू के दौरान हनी सिंह ने अपनी शराब की लत की परेशानी के बारे में बताया है। यही वजह है कि पूरे 18 महीने तक म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर रहे। कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें ड्रग्स की इतनी ज्यादा लत लग चुकी थी कि उन्हें रिहैब सेंटर में रखा गया। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अपने इंटरव्यू में उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इन इल्जामों से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने ये बात स्वीकार करी कि वो शराब की लत से परेशान है। यहाँ तक कि उन्होंने ये बात भी स्वीकार करी कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से भी जूझ रहे हैं और यही कारण था कि वो चाहकर भी शराब नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन अब हनी सिंह का कहना है कि वो अपनी बीमारी और शराब की लत से काफी हद तक छुटकारा पा चुके हैं। लेकिन ये सब कुछ कब तक चलता है वो तो भविष्य बताएगा। दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के कुछ ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां जिन्होंने ड्रग्स के चक्कर में अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद कर दिया। अब आपका इनके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।